हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये मैं डिस्कस करूँगा इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और जो एक्सेप्शनल है वो ओके कि इसके एक्सेप्शनल क्या है, और जो डिमांड कर्व है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं, ओके। So law of demand is actually referred to the inverse relation between price and quantity, ठीक है, price and quantity demand. When price of goods increase then quantity demand will be decrease, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन्वर्स रिलेशन है किस चीज़ के दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, ठीक है। कि जब प्राइस जो है ना, आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये मैंने जो बनाया हुआ है, ठीक है, कि जब प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल से हम क्लियर करते हैं। एक लोकल एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को देना चाहूँगा, ठीक है। वो ये है कि आप जो है ना मार्केट गए, ठीक है, कुछ सब्ज़ी वगैरह, ठीक है, आपको चाहिए, मतलब घर वालों ने कहा है कि आप जो है ना सब्ज़ी वगैरह लें, टोमेटो ले आएँ, ठीक है, मार्केट से, ओके। तो वो टोमेटो की जो प्राइस थी वो नॉर्मल डे में 50 थी, ओके, वो नॉर्मल डे में 50 थी, और वो एकदम से 100 पर चली गई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब 50 थी तो मैंने 4 किलो ले लिए, ठीक है। तो और जब 100 थी, मतलब जब 100 हो गई प्राइस उसकी टोमेटो की, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 किलो ले लिए, यानी 2 kg ले लिए घर के लिए। तो यहाँ पे पता ये चला, हमें ये मालूम हुआ कि जब प्राइस जो है ना वो डिक्रीज़ हो गई तो हमने क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया। जब जो है ना एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, 100 हो गई, तो हमने क्या किया, जब टोमेटो की प्राइस जो है ना 100 हो गई तो हमने क्या किया, हमने डिक्रीज़ कर दिया क्वांटिटी डिमांड को, ठीक है। ये लोकल एग्जांपल है, हम सब लोग अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में रोज़, ठीक है। तो आते हैं अब सेट्रस पर बस, ठीक है। इसका मतलब ये है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब ये है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, जो प्राइस और क्वांटिटी है, प्राइस और क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों मूवमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी जो अदर फैक्टर होंगे ना, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सच एज कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ यानी प्राइस अनचेंज, ठीक है। ये जो है ना ये कांस्टेंट होंगे, और भी फैक्टर हो सकते हैं, वो आपने कांस्टेंट रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो प्रूव होगा, ठीक है। कंज्यूमर की जो इनकम है, ठीक है, वो सेम रहेगी, ठीक है, कैसे, यानी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी कंज्यूमर की। और सेट्रस पैराबस जो है ना वो इसी को कहते हैं कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड को जो है ना प्रूव करना है तो सेट्रस पैराबस को आपने अप्लाई करना है, यानी अदर फैक्टर को आपने जो है ना कांस्टेंट रखना है। कैसे कांस्टेंट रखना है, कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर की इनकम है, आप लोग देख सकते हैं, वो सेम होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर की इनकम है, ठीक है, अभी वो 50 है, ठीक है, अभी वो 50 है, वो 50 है, ठीक है, लेकिन अगर वो 60 हो गई, ठीक है, 60 हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर वो ज़्यादा हो गई तो डिमांड भी कंज्यूमर का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि इन्वर्स रिलेशन है। जब प्राइस, आप लोग देख सकते हैं कि जब प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड क्या कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना जो
लॉ ऑफ डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा। आपने क्या करना होगा, यानी कंज्यूमर का जो इनकम है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी 60 होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम अगर 40 तक आएगी, जो डिमांड है वो कम होगा, ठीक है। तो इस तरह जो लॉ ऑफ डिमांड है ये फुलफ़िल नहीं होगा, ठीक है। कहा जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। टेस्ट भी जो है ना कंज्यूमर का कांस्टेंट होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, ठीक है। कि तो अगर जब आपका टेस्ट जो है ना वो मतलब कि जब आपका टेस्ट जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है, तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि इस गुड की प्राइस जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, या कम है, ठीक है। आप उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आप उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि इसकी प्राइस ज़्यादा है या कम है, ठीक है। आप उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो ये टेस्ट और प्रेफरेंसेस ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। सर्टस पर्पस का मतलब ये है, ठीक है। फिर अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, आप लोग देख सकते हैं यानी दो गुड्स अगर एक जैसे हैं उनके प्राइस जो है ना मतलब अनचेंज होने चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। एक टी है और कॉफ़ी है, ठीक है, और कॉफ़ी है, ठीक है। टी है और कॉफ़ी है, जब टी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, कॉफ़ी जो है ना उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। कॉफ़ी की जो प्राइस है वो मतलब सेम है, ठीक है, सेम है, यानी कोई कांस्टेंट है, इसकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुई, वो अपनी जगह पर है, ठीक है। तो इसकी जो डिमांड है कॉफ़ी की वो इंक्रीज़ हो गई, किस चीज़ की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी जो है ना ये फुलफ़िल नहीं कर रही लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो है ना सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस है वो अनचेंज होनी चाहिए, वो जो है ना चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। कॉफ़ी की जो प्राइस है वो सेम है, ठीक है वो सेम है, कॉफ़ी की जो प्राइस है वो सेम है, लेकिन वो इसकी वजह से चेंज हो गई, वो डिमांड चेंज हो गई इसकी वजह से, ठीक है। कांस्टेंट इसकी प्राइस है लेकिन इसकी डिमांड जो है ना वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। सो ये भी फुलफ़िल नहीं करती। सपोज़ करें ये जो है ना हमने जितना भी यहाँ से यहाँ पढ़ा, यहाँ से यहाँ पढ़ा जितना भी, ठीक है, ये 3 जो फैक्टर्स थे हमने ये जो पढ़े, ठीक है। सपोज़ करें ये अगर चेंज हो जाए, हमने तो यही बात की ना, हमने तो यही बात की कि ये चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ये चेंज हो गई तो आपका जो डिमांड है वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, वो शिफ्ट ऑफ डिमांड कब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपका फिर शिफ्ट ऑफ डिमांड कब होगा कि अगर आपके जो फैक्टर्स है, अदर फैक्टर है, वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो फिर वो शिफ्ट ऑफ डिमांड कब होगा, यानी ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, शिफ्ट ऑफ डिमांड कब होगा, अगर आपके अदर फैक्टर चेंज होंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्सेप्शनल के ऊपर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्शनल, इसकी एक्सेप्शनल क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, मेडिसिन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्राइस के बढ़ने से हम उसकी जो डिमांड है वो जो है ना कम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मेडिसिन हो गई, एक शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन, ठीक है, वो जो है ना वो अगर मेडिसिन नहीं लेता है, इंजेक्शन नहीं लेता है, वो तो मर जाएगा फिर, ठीक है। शुगर की मेडिसिन अगर वो नहीं लेगा तो वो तो मर जाएगा, ठीक है। या कोई दूसरा पेशेंट है किस चीज़ का, या मतलब मलेरिया का पेशेंट है, ठीक है, वो अगर मेडिसिन नहीं लेगा तो वो तो मर जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल का मतलब ये है कि अगर प्राइस जो है ना बढ़ती है एक गुड की, लेकिन हम उनकी जो डिमांड है उसमें कमी नहीं होने देते, हम मतलब डिमांड भी ज़्यादा होती हैं, प्राइस भी अगर बढ़ती हैं तो डिमांड भी बढ़ती हैं, ठीक है। हम डिमांड में कमी नहीं करते, प्राइस की वजह से हम डिमांड में कमी नहीं करते, ठीक है। मेडिसिन का मैंने बता दिया
ठीक है, एक शुगर का पेशेंट है, ठीक है, उसको ज़रूरत है, वो सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, वो मेडिसिन ले रहा है, सॉरी, ठीक है, वो इंसुलिन का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, वो मेडिसिन ले रहा है, अगर वो नहीं लेगा तो वो तो मर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल आ गए, ठीक है, ईद वगैरह, ठीक है, मुसलमानों की ईद वगैरह हो गई, ठीक है, बकरा ईद हो गया, ठीक है, हम जो है ना गाय वगैरह लेते हैं, ठीक है, अगर उसकी प्राइस जो है ना बढ़ती है हम फिर भी लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल हैं, या फिर अगर हम छोटी ईद में अगर स्वीट्स जो है ना प्राइस उसकी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, तो हम वो लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, या यूजिंग मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर उसकी जो है ना आप किसी को कॉल करते हैं, उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो आप फिर भी कॉल करेंगे अगर प्राइस बढ़ेगी भी, ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी बात हो सिम वगैरह पर, या पैकेजेस वगैरह हो गए, ठीक है। कुछ चीज़ों की वजह से जो है ना इसके एक्सेप्शनल ये है, मैं बार बार यही एक बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बैठे, ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने से मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इसकी एक्सेप्शनल ये है, सही है। फिर अगर हम डिमांड कर्व की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस जो है ना यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 50 इसकी प्राइस है, ठीक है, पहले वाले में आप लोग देख सकते हैं 50 प्राइस है, फिर 45 है, ठीक है, फिर 40 यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, 100, 103, 120, 150, ठीक है। अब हम डिमांड कर्व को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक्स एक्सेस पर प्राइस को लिया हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को लिया हुआ है हमने, ठीक है, एक्स एक्सेस पर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 पर 100 है, ठीक है, ये देखें, आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है ना 45 पर क्या है, 103, ठीक है, ये है। वो पीछे जो मैंने टेबल बनाया हुआ है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 103 है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 40, 120, ठीक है, 30, 150, ठीक है। मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, डिमांड कर्व, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिमांड कर्व है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रहा है, नेगेटिव स्लोपिंग की तरफ जा रहा है। सो दैट्स मीन कि जो प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि जो प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप में जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है, ठीक है।